दौरान इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माअज़ल्लाह, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जहल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माअज़ल्लाह, 100 सुरखूट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हज़रत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माअज़ल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था, मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामा में मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहता मैंने डांट के बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है।
کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بعد کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے چاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ باتیں جب خون نکلا نا بہن کا، تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، تیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے، قرآن پڑھے بہن، سنیں بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، قرآن پڑھے بہن اور سنیں بھائی، قرآن پڑھے بھائی اور سنیں بہن، اللہ تقدیر۔ لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا، یہ تو رواج ختم ہو گیا نا۔ وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا۔ فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کہا چلو۔ فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ، نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو، گلے میں میری تلوار لٹکا لو، میں مارنے آیا تھا، میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں، مجرم بن کے۔ اور ہمارے شاعر فرمایا کرتے تھے استاد گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ، میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا حضرت عمر نے کہا گھروں آیا سا مار مقامنے نو، گھروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ گھروں آیا سا مار مقابلے نو، ان مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے، متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے۔ فرماتے جب پہنچے نا دار ارکم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ، ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے، فرمایا آنے دو، وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ، میں اللہ رسول کا شعر، وہ آنے دو۔
कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मनहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा, मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना, फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर, हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है, फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन, फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा, फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्त, फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप खोला है, मांग खोला दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाता है तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? हजरत हरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते, हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया, फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठाते चलने लगे, सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोने कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे? आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए, माजूर कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूं, अगर आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया तो फिर मुदई का तो ज्यादा हक बनता था। और हम पर इतराज है काफिर का, वो कहते हैं तो वदन नहीं कर सकते। बोला आदमी है ना, वो देखता है आजकल के मुसलमानों को, आजकल के मुसलमानों को देख के राय कायम करता है। हम उसे कहते हैं हाँ, आजकल के मुसलमान ना देख, वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक की निकाह से फैज पाया था उन्हें देख, डायरेक्ट जो रसूल पाक की निकाह के फैज याफ्ता थे, अदल और इंसाफ से भर दी दुनिया। हजरत फारूक आजम अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, हजरत फारूक आजम ने उन्हें मुतय्यन किया था। उनके बेटे का मिस्र में झगड़ा हो गया किसी आम आदमी के साथ, गवर्नर के बेटे का। गवर्नर के बेटे ने उस मिस्री को, एक आम आदमी को दुर्रे मारे। तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं? मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हजरत फारूक आजम के दर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी है, जानते कोई नहीं, तुम रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बरसे तेरी पुश्त पे, फौरन भेजा, जाओ बुला के लाओ।
तो अमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हजरत फारूक आजम के लफ्ज, फरमाया इसको इसकी माँ ने आजाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी माँ ने आजाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम का? बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूं, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़ और इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे बरसा और उसे कह तो गवर्नर का बेटा है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसे बता, इसे अब बतला कि तू गवर्नर का बेटा है ना, मैं नबी पाक का गुलाम हूं। और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो सारे बराबर हुआ करते हैं। हजरत फारूक आजम का अदल, जनाब फारूक आजम का